नमस्कार। स्वागत है आप लोग के अपने चैनल स्टडी राकेश सर पर। तो आज का ये हम लोग का चैप्टर फर्स्ट का तीसरा पार्ट है। इसके पहले हम 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए एक नया प्लेलिस्ट हम बनाया है, जाकर उसमें वो वीडियो पहले से अपलोड किया गया है, जाकर आप देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इसका डेरिवेशन, बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये दोनों टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। पसंद आता है वीडियो तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। इच्छा हो तो शेयर भी कर लीजिएगा, नहीं इच्छा तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ध्यान से इस वीडियो को जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र के बारे में, वैद्युत बल के बारे में हम बहुत सारा चीज आप लोग को समझाए थे कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। सबसे पहले तो हम समझते हैं वैद्युत क्षेत्र कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता था। तो किसी आवेश या आवेशित समुदाय के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां तक इसका जो है वैद्युत बल का प्रभाव रहता है, यानी इसका जो वैद्युत बल कार्य करता है, उस क्षेत्र को हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। देखिए, आपको हम समझा रहे हैं, ध्यान से समझिए। हमको समझना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आइए सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। इसके सूत्र के आधार पर ही इसका परिभाषा भी दिया जाता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से प्रदर्शित करते हैं। ई बराबर होता है F/Q0। ये मूल सूत्र होता है, याद रखिएगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई से प्रदर्शित करते हैं। ई बराबर होता है F/Q0। ये इसका सूत्र होता है। आपको समझाएंगे कि सिर्फ आपको सूत्र याद है तो कैसे आप परिभाषा बना सकते हैं। फिर आइए हम समझते हैं सबसे पहले कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, आखिर इसका मतलब क्या होता है, तीव्रता क्या चीज को प्रदर्शित करता है। सबसे पहले हम इसको समझेंगे। देखिए, ये एक आवेश हो गया, इसका ये जो देख रहे हैं आप, ये वैद्युत क्षेत्र हो गया। यहाँ पर 3 बिंदु हम बना लिए। मान लीजिए ए बी सी, चलिए एक और बढ़ा दिए, डी कर दिया। मान लीजिए ए हो गया, ये बी, ये सी और ये डी। एक ही आवेश को हम यदि इन 4 बिंदु पर लेकर जाएंगे तो वह अलग अलग बल का अनुभव करेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर उसने 2 न्यूटन क्या, ये वैद्युत क्षेत्र से बाहर है तो 0 न्यूटन, कोई बल का अनुभव नहीं करेगा। मान लीजिए यहाँ पर लेकर गए, वह 2 न्यूटन का बल का अनुभव कर रहा है, ये 2 न्यूटन से उसे प्रतिकर्षित या आकर्षित कर रहा है। यहाँ पर लेकर गए, मान लीजिए 4 न्यूटन के बल से वो आकर्षित या प्रतिकर्षित कर रहा है। अब आवेश की प्रकृति के हिसाब से वैद्युत बल लगता है। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यहाँ पर मान लीजिए 8 न्यूटन का जो बल है, क्या प्रभावी है इसके कारण। तो आपसे पूछेंगे हम, कुछ नहीं समझना, आपसे यदि हम पूछें कि बताइए कि कहाँ पर ये जो फील्ड देख रहे हैं, कहाँ पर इसकी तीव्रता अधिक है, तो आपके दिमाग में एक ही चीज चलेगा, सर यहाँ पर 8 न्यूटन का बल लग रहा है, इसका मतलब सॉरी, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इसकी फील्ड की जो तीव्रता है, यानी जो सक्रियता है, ये अधिक है। और यहाँ पर कोई बल नहीं लग रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पे इसकी फील्ड की तीव्रता क्या है, 0 है। यहाँ पर कम बल लग रहा है, यहाँ इसका मतलब कि यहाँ पर जो तीव्रता है इसकी बहुत क्या है, कम है। तो देखिए, एक प्रकार से जो बल होता है वैद्युत बल, वही उसकी तीव्रता को इंडिकेट करता है। जहां पर वैद्युत बल ज्यादा लग रहा है तो वहां पर उसकी तीव्रता क्या होगी, अधिक होगी। और वैद्युत बल जहां कम लग रहा है वहां पर उसकी तीव्रता क्या होगी, कम होगी। आइए चलते हैं इसके परिभाषा पे। परिभाषा बनाते कैसे हैं, आइए समझिए, ध्यान दीजिएगा। आप लोग को मालूम है ई होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एफ होता है आपका बल, और Q0 को टेस्ट चार्ज या परीक्षण आवेश कहा जाता है। यह अल्प रूप से धनावेशित होता है, ये आपको ज्ञात होगा, मालूम होगा। आइए देखिए, यदि Q0 को यदि हम 1 कूलाम मान लें, याद रखें Q0 को हम क्या मान लें, 1 कूलाम मान लें। ध्यान से समझिए, यदि यहाँ इसको रखा जाएगा तो E जो होगा वह F के क्या होगा, बराबर होगा। E और F दोनों बराबर होगा। तो हम कह देंगे कि वैद्युत बल को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, लेकिन कब, जब परीक्षण आवेश को हमने 1 कूलाम माना है तब। वैद्युत क्षेत्र को ही, वैद्युत बल को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, लेकिन उस स्थिति में इस समय परीक्षण आवेश यानी आवेश का मान क्या हो, 1 कूलाम हो। फिजिक्स या केमिस्ट्री में एक शब्द को एकांक से इंडिकेट किया जाता है। तो आइए हम परिभाषा आपको यहाँ नोट डाउन करा रहे हैं। परिभाषा आपको क्या बनाना है, देखिए। तो कहा जाता है कि किसी एकांक
एकांक परीक्षण आवेश को परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर वैद्युत क्षेत्र के अंदर ले जाने पर उस पर कार्य करने वाला बल उस पर कार्य करने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। सॉरी, ये हुआ इसका परिभाषा कि किसी एकांक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर ले जाने पर उस पर कार्य करने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? ई से प्रदर्शित करते हैं। यहीं से समझिएगा ना, वैद्युत बल को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। जब एकांक परीक्षण आवेश को जब किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर ले जाते हैं तो उस पर कार्य करने वाले बल को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वही परिभाषा हम यहाँ लिखे हैं। इसे ई से प्रदर्शित किया जाता है। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित किया जाता है। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित किया जाता है। आइए थोड़ा सा समझते हैं इसके मात्रक के बारे में। मात्रक क्या होता है इसका? तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है आपका, बल का मात्रक होता है आप लोग को मालूम है न्यूटन, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। आइए बीमा, इसके बीमीय सूत्र की बात करते हैं। तो बीमा क्या होगा? तो आप लोग को मालूम है बल की बीमा होता है आपका ml/-2 और आवेश का बीमा क्या होता है? AT होता है। इसको यदि हल कर दिया जाए तो बीमा निकल जाएगा। इसका बीमा हो जाएगा आपका ml/-3 A⁻⁻1। फिर आपसे पूछा जाएगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है कौन सी राशि है? तो याद रखिए वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो कौन सी राशि है? तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी सदिश राशि, क्योंकि इसके पास दिशा होता है। वैद्युत क्षेत्र रेखा पढ़े होंगे, उसमें आपको बताया गया होगा कि वैद्युत बल रेखाएं जो होती है या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो धनावेश से निकलती है और ऋणावेश में क्या करती है? प्रवेश करती है। तो इसकी दिशा भी होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी होती है धनावेश से दूर और ऋणावेश की ओर। अब इसका यूज हम लोग करेंगे जब वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, डेरिवेशन अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में, तो उसमें इसके दिशा का भी यूज है। तो आप नोट में लिख भी सकते हैं यहाँ पे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है वो धनावेश से दूर और ऋणावेश की ओर होती है। तो ये था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आइए इस बार एक बार और इसको समझा दे रहे हैं कि किसी एकांक परीक्षण आवेश को जब वैद्युत क्षेत्र के अंदर ले जाते हैं तो उस पर कार्य करने वाले बल को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। E = F/μ0। मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। बीमा आपका ml/-3 A⁻1। राशि कौन सी है? सदिश। दिशा अभी बताया कि प्लस से दूर और माइनस की ओर होती है। चलिए इसके बाद इसका डेरिवेशन कैसे किया जाता है। उसके बाद जैसे जैसे ये अभी आप लोग को हम शुरू में बोले थे कि हम कंप्लीट चैप्टर नहीं लेकर चल रहे हैं, हम इसमें जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, यानी आपका रिवीजन भी तो होता रहे और बोर्ड परीक्षा 2025 की अगर आप सीरियस तैयारी करते हैं तो आपका जो ब्रीफ रिवीजन है यानी एक तरह से संक्षिप्त रिवीजन है वो भी होता रहेगा। बाकी अगर जो आपको नोट्स बनाना है आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपना इसका नोट्स भी बना सकते हैं। चलिए दूसरे टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। तो दूसरा टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आइए मस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
ये इम्पोर्टेंट हेडिंग है और बहुत इस पे न्यूमेरिकल भी आता है, इसको याद रखिएगा। चलिए ये देखिए, तो इस हेडिंग को हम एक सबसे पहले फिगर बना रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पर एक बिंदु मानेंगे और इस बिंदु का नाम दे दिए हम ए, और यहाँ पर एक आवेश है क्यों, इससे स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P स्थित है और जहाँ पर परीक्षण आवेश Q0 उपस्थित है। तो सबसे पहले तो जो हम फिगर बनाया है, सबसे पहले इसको हमको बताना है, ठीक है ना, कि इसको लिखना पड़ेगा, इस फिगर को लिखना है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो ये नहीं समझ पाते हैं कि फिगर को भी रटने लगते हैं कि हाँ ऐसे 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 हमको लिखना है। बस फिगर यदि आपके सामने है तो सोच लीजिए कि फिगर को देखकर ही आप लिख सकते हैं। क्या लिखना है, तो उपरोक्त चित्र में एक बिंदु ए प्रदर्शित किया गया है जिस पर क्यू आवेश उपस्थित है, इससे स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर परीक्षण आवेश Q0 उपस्थित है। तो सिंपल फंडा यही है कि फिगर यदि आपके सामने है तो आप आसानी से उस फिगर को लिख सकते हैं। अभी बताया आपको जैसे उपरोक्त। अब इसमें तीन चीज है, देखिए हम अभी उपरोक्त बोल रहे हैं, कहीं कहीं आपको निम्नलिखित दिखाई देगा, कहीं संलग्न। इस फिगर की कंडीशन के हिसाब से, अगर जब फिगर ऊपर है और नीचे से लिख रहे हैं तो उपरोक्त लिखेंगे, फिगर साइड में बनाए हैं इधर से लिख रहे हैं तो संलग्न लिखेंगे, फिगर नीचे बनाए हैं ऊपर लिख रहे हैं तो निम्नलिखित लिखेंगे। तो ये आपके फिगर की कंडीशन के हिसाब से उपरोक्त, निम्नलिखित और संलग्न का प्रयोग किया जाता है। आइए, तो ये तो फिगर हो गया। अब ध्यान से समझिए, अब आप पढ़े हो अभी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिभाषा अनुसार, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिभाषा अनुसार, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा अनुसार हम लोग पढ़े हैं कि E बराबर होता है F और बाई Q0। ये तो अभी पढ़े हैं हम लोग। यदि F का यहाँ से मान निकालेंगे, F का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा Q0 इंटू क्या हो जाएगा E। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर क्या, फर्स्ट। कई तरीका होता है डेरिवेशन करने का, अब ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। E बराबर F बटा Q0, यदि यहाँ से भी छोड़ देते हैं तो आपका सवाल, आपका डेरिवेशन हल हो जाएगा। लेकिन हम और इसको आसान बना रहे हैं, F इक्वल टू Q0 इंटू E लिख दिए। फिर हम जानते हैं कूलाम का नियम पढ़े हैं, कूलाम के नियम अनुसार, कूलाम के नियमानुसार, कूलाम का नियम ये कहता है दो बिंदु आवेशों के बीच में जो लगने वाला बल होता है, देखिए एक आवेश है Q, दूसरा है Q0, बीच की दूरी क्या है, R है। तो कूलाम के नियम के अनुसार F का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और ये हो जाएगा Q1 Q2 बटा में R का स्क्वायर। तो Q1 के जगह पे क्या है Q, और Q2 की जगह पे क्या है Q0, और बटा में R का स्क्वायर। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए, यहाँ भी F है और यहाँ भी F है। जब समीकरण का एक पक्ष आपस में बराबर हुआ तो कन्फर्म है कि दूसरा पक्ष भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। आइए इसको हल करते हैं। यह हो जाएगा समीकरण 1 तथा 2 का तुलना कराने पर, तुलना कराइए, यहाँ पर है दोनों साइड में F है, इसको बराबर करिए। ये हो जाएगा आपका Q0 इंटू E, और ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और ये हो जाएगा Q0 बाई R का स्क्वायर। Q0 से Q0 क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि इधर भी है इधर भी है। ये हो जाएगा, सूत्र मिलेगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और ये हो जाएगा Q बाई R का स्क्वायर। तो ये हुआ बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट सूत्र है न्यूमेरिकल के भी दृष्टिकोण से, इसको याद रखिएगा, तैयार कर लीजिएगा, बहुत आसान भी है। और यहाँ तक यदि आप वीडियो देखते हुए आ गए हैं तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसे लाइक करिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करिएगा। कमेंट करके आप जरूर बताएं, कमेंट आप लोग करते नहीं, वीडियो को देखते हैं लेकिन कमेंट नहीं कर पाते हैं। कमेंट करिए, आप लोग सजेस्ट कीजिए कि अगर कोई दिक्कत परेशानी है या त्रुटि है समझने में, तो मैं प्रयास करूंगा और बेहतरीन तरीके से आपको समझाने का। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए आप लोग का अपना चैनल स्टडी राकेश सर। धन्यवाद।